तो मैं बच्चों डॉक्टर एम जे सर, हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो है कि हमने रूट्स के बारे में स्टडी कर लिया है और रूट से रिलेटेड जो है कि 10 ईयर्स जो प्रीवियस नीट क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व किया था। अब मॉर्फोलॉजी में मेरा जो है सेकेंड जो इसमें पॉइंट्स होगा वह है आपका स्टेम। तो स्टेम के बारे में आज स्टडी करते हैं। तो चलो देखते हैं स्टेम क्या होता है। तो स्टेम जो है कि प्लांट का बच्चों मेन पार्ट होता है और यह जो है कि असेंडिंग इरेक्ट जो है एक्सिस होता है। जैसे अगर एक हम प्लांट बना रहे हैं, सपोज कर लो हमने एक प्लांट बनाया। जैसे प्लांट में जानते हो इधर ये अर्थ सरफेस है तो इसके नीचे तो यह रूट सिस्टम होगा जो पहले ही हमने बता दिया है रूट्स में, और इसके ऊपर यह जो है कि मेन एक्सिस है, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो है बच्चों यह मेन एक्सिस। इस मेन एक्सिस को ही हम जो है स्टेम कहते हैं। इस पे जो है बच्चों नोड्स होते हैं, उस नोड से जो है कि लीव्स एराइज हो जाते हैं। यानी नोड से क्या एराइज होते हैं? लीव्स। जैसे यहाँ से एक हमने लीफ निकाल दिया, फिर यहाँ से निकाल दिया एक लीफ, और भी लीव्स दिखा सकते हैं। और ये जो स्टेम है बच्चों, इसका टर्मिनल पार्ट जो है कि बर्ड में चेंज हो सकता है, जिसको हम टर्मिनल बर्ड भी कह सकते हैं। सपोज कर लो ये एक बर्ड है, टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। ये आपका क्या है? लीफ। और जहाँ से लीफ एराइज हो रहा है स्टेम पर उसको नोड कहते हैं। यानी ये नोड है बच्चों, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। तो इस तरह जो है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी आप जो है कि ये दो नोड्स के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसको इंटर नोड कहोगे, इंटर नोड। बच्चों जहाँ से ये जो लीफ निकल रहा है ना, इसको एक्सिल कहते हो, और इसको यानी नोड से जो है कि लीफ निकल रही है तो इस कॉर्नर को लीफ एक्सिल कहते हैं। और यहाँ पर जो बर्ड निकलता है उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। तो इस तरह यहाँ भी एक एक्सिलरी बर्ड हो सकता है, यहाँ भी एक्सिलरी बर्ड हो सकता है। ये एक्सिलरी बर्ड जो है कि लास्ट में जो है ब्रांच में डेवलप कर जाता है। तो यह जो है एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड। और जो बच्चों ये टर्मिनल बर्ड होता है ना, ये जनरली जो है कि एक सिंगल फ्लावर में चेंज होता है। जब सिंगल फ्लावर में चेंज होता है तो उसको हम सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। इस पे जो है फ्रूट्स भी लग सकते हैं। आए समझ में? जैसे सपोज कर लो हमने कोई फ्रूट दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये फ्रूट है, सपोज कर लिए फ्रूट है। देन इसमें हमने लीव्स दिखा दिया है, लीफ हो गया, एक्सिलरी बर्ड हो गया, नोड्स, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड्स, ये सपोज के लिए फ्रूट है। इस सारा स्ट्रक्चर्स जो है ना ये अर्थ सरफेस के एबव है, तो इसको क्या कहते हो आप? सूट सिस्टम कहते हो। क्या कहते हैं बच्चों? सूट सिस्टम। इसको ऑलरेडी हमने जो है कि डिस्क्राइब कर दिया है, आपको जो है बताए थे जब रूट्स बता रहे थे। तो और ये क्या आपका इधर रूट है, तो रूट सिस्टम हो जाएगा, ये आपका रूट सिस्टम हो जाएगा। लेकिन हमको इसको पढ़ना नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। बस स्टेम देखना है। तो स्टेम को कैसे डिफाइन करोगे? बताओगे कि द मेन असेंडिंग एक्सिस विच इज इरेक्ट, आई समझ में, एंड डेवलप्ड फ्रॉम प्लीम्यूल। क्योंकि प्लीम्यूल से जो भी चीज़ डेवलप होता है सब क्या बनाता है? सूट सिस्टम। तो इसका डिफिनीशन बताओ कि द मेन असेंडिंग erect axis of the plant which develops from plumule
प्लीम्यूल, क्योंकि प्लीम्यूल से तो पूरा सूट सिस्टम ही डेवलप कर रहा है, तो उसी में तो भी आएगा। तो इट्स डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड स्टेम, इज कॉल्ड स्टेम। तो स्टेम का डिफिनीशन यही दोगे कि जो आपका मेन जो असेंडिंग इरेक्ट जो पार्ट है प्लांट का, जो प्लीम्यूल से डेवलप किया है, उसी क्या कहोगे, स्टेम कहोगे। अब स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक देखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, यानी स्टेम में क्या जो है मेन पहचान है उसको देखना है। तो पहला क्या है बच्चों, ये जनरली इरेक्ट होता है और यह जो है कि ग्रोथ करता है अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी ऊपर, आए समझ में। तो क्या लिखोगे, इट इज़ जनरली ascending and erect part of the plant। तो ये पौधे का जो है कि जनरली असेंडिंग पार्ट होता है, ऊपर जाने वाला, और सीधा पार्ट होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, यह जो है कि लाइट की तरफ ग्रोथ करता है, यानी जो है लाइट की तरफ ग्रोथ करेगा तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। लेकिन जो है कि जो अर्थ का अट्रैक्शन है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अपोजिट जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है, लेकिन उसके अपोजिट जो है कि यह ऊपर जा रहा है। तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। तो क्या लिखोगे, इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक। बच्चों यहाँ फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और ट्रॉपिक मीन्स होता है मूवमेंट। तो इसका मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो लाइट की तरफ मूवमेंट होने का मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। उसी तरह जो है कि आपका जो है जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट। तो इसका मतलब जो है कि अर्थ के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। तो ये स्टेम जनरली क्या होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक। अगला इसका कैरेक्टर क्या है, तो देखा जाए स्टेम का अगला कैरेक्टर्स क्या है बच्चों। तो देख रहे हो इस पे जो है नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही जो है मेन आइडेंटिफिकेशन होता है। तो क्या लिखोगे, इट बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स किसे कहोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हो, इंटरनोड कहते हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। अगला क्या है कि स्टेम जो है कि और भी चीज़ें तो बियर्स कर रहा है, बना रहा है। जैसे आपका देख रहे हो लिव्स भी, फिर जो है कि यह एक्सिलरी बर्ड है, ये भी स्टेम से ही निकला है। लास्ट में जो ब्रांच में बदल जाएगा, तो ब्रांचेज भी है, उसमें फ्रूट्स भी, फ्लावर्स भी, सब किससे डेवलप करते हैं, स्टेम से। तो लिखोगे इट बियर्स लीव्स का मतलब एक से अधिक लीफ होगा, तो लीव्स कहोगे। इट बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड modified structures, some modified structures and some modified structures। यानी स्टेम का ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स है, जैसे टेंड्रिल्स हो गया। आज में टेंड्रिल्स जानते हो ना आप, या इसको छोड़ो आप, ठीक है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हटाओ यहाँ पर।
मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स को हम जो है जब मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ बता सकते हैं। तो बच्चों स्टेम पर क्या होता है, नोड्स होता है, इंटर नोड्स होता है। आगे कह रहा है कि यह क्या प्रोड्यूस करता है, लीव्स भी, फ्रूट्स भी, फ्लावर भी और ब्रांचेज भी। एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो ब्रांच में डेवलप कर जाता है, और टर्मिनल बर्ड जो है जनरली जो है कि एक सिंगल फ्लावर में चेंज होता है, जिसको हम सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एक्सिलरी बर्ड्स generally change into generally changed into branches, and terminal bird, ये भी याद रखिएगा, terminal bird generally changed into solitary flower। सॉलिटरी फ्लावर का मतलब बच्चों एक सिंगल फ्लावर, ये सिंगल फ्लावर होता है। तो कह रहा है कि जो एक्सिलरी बर्ड है, टर्मिनल बर्ड है, ये सब कहाँ से बियर होते हैं, स्टेम से ही। और यह जो अल्टीमेटली जो है कि किस में चेंज हो जाते हैं, एक्सिलरी वाला जो है आपका ब्रांच में हो जाएगा, और जो टर्मिनल बर्ड है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंगल फ्लावर में, जिसको सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है बच्चों, अगर जो है कि स्टेम यंग है, तो यंग है तो क्या करेगा, ग्रीन होता है। देखोगे छोटा पौधा होता है ना, जैसे आप देखते हो मैंगो जो होता है उसका जो एक गुठली को आप जो है कि सॉइल में रख देते हो, तो कुछ समय बाद उससे छोटा पौधा निकलता है, जिसको गांव में अमोला कहते हो। तो पूरा जो है ग्रीन कलर का होता है समझ में। तो छोटा कोई भी स्टेम है तो जनरली वो ग्रीन होता है, और जब ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस का भी काम करेगा। लेकिन जब वह आपका ओल्ड हो जाता है तो वह वुडी हो जाता है और ब्राउनिश हो जाता है। तो ये भी कैरेक्टर होता है स्टेम का। तो क्या लिखोगे, यंग स्टेम is green and performs photosynthesis। फोटोसिंथेसिस जानते हो, ये हाई स्कूल में पढ़े होगे कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल CO2 एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। और यंग क्या होगा बच्चों, यंग स्टेम इज ग्रीन एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, बट ओल्ड स्टेम इज वुडी, ये लकड़ी जैसे कठोर हो जाते हैं, एंड ब्राउन इन कलर या डार्क ब्राउन हो जाते हैं, एंड डार्क ब्राउन इन कलर। तो आपको ये कैरेक्टर सब याद रखना है बच्चों। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आ रहा है। यानी इस पर नोड्स इंटर नोड्स होते हैं, इनसे जो है लीव्स, फ्रूट, फ्लावर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं सब प्रोड्यूस होते हैं। आपका स्टेम से ही एक्सिलरी बर्ड मिलता है, टर्मिनल बर्ड भी मिलता है। एक्सिलरी बर्ड जो है कि ब्रांच में डेवलप कर जाएगा, टर्मिनल बर्ड जो है कि सिंगल फ्लावर में चेंज हो जाता है। कह रहा है यंग जो स्टेम होता है आपका, अभी छोटा छोटा जो स्टेम होगा नया, तो वह ग्रीन होता है। जब ग्रीन होगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दिखाएगा। लेकिन जब वही जो है आपका ओल्ड हो जाता है तो वुडी हो जाता है, कठोर हो जाता है, और वह ब्राउन कलर में हो जाता है। तो यह कैरेक्टर है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका कुछ फंक्शन देख लिया जाए। तो फंक्शन ऑफ स्टेम देखो क्या होता है, क्या काम करेगा एक स्टेम। फंक्शन, तो फंक्शंस ऑफ स्टेम, पहला काम तो यही करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि जो भी जो है ब्रांचेज हैं, लीव्स है, फ्रूट्स है, सबको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
तो इट प्रोवाइड्स supports to many structures on the stem. तो स्टेम पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ब्रांच है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, सबको सपोर्ट ही तो देता है। अगला क्या है, देखो भाई कुछ स्टेम ऐसे होते हैं ना, फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। आए समझ में, जैसे आप देखे होंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो है, आए समझ में, गिंगर और फिर जो है कि आपका टर्मरिक है, तो फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो सम स्टेम्स लिखोगे, सम स्टेम एक्ट्स एज फूड स्टोरेज। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल में इसका दिखा सकते हो, पोटैटो, टर्मरिक, गिंगर ETC। कुछ ऐसे जो हैं बच्चों स्टेम का फंक्शन होता है जो रिप्रोडक्शन में भी काम करता है, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप जानते हो ना, गुलाब का जो है कि या रोज़ है, रोज़ का स्टेम देखते हो, उसको कट करके जो है कि सॉइल के अंदर रख देते हो तो नया जो है कि नया जो है कि आपका रोज़ प्रोड्यूस हो जाता है। उसी तरह जो है कि आप जानते हो शुगर केन है, गन्ना, उसको भी कट करके जो सॉइल के अंदर रख देते हो तो क्या होता है, नया जो है आपको गन्ना मिल जाता है। तो कहने का मतलब जो स्टेम से नया जो है कि आपको जो है प्लांट मिल रहा है, जो वेजिटेटिव पार्ट है, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या लिखोगे, इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखोगे, रोज, आज समझ में, शुगर केन ETC, आज समझ में। और भी कुछ काम होगा क्या बच्चों? हाँ देखो, और क्या काम है इसमें, स्टेम का और क्या काम होगा? तो आप जानते हो कि लीव्स में क्या बनते हैं, फोटोसिंथेसिस से जो है कि फूड्स का फॉर्मेशन होता है। तो फूड का फॉर्मेशन होगा तो फूड यहाँ लीव्स से जो है कि स्टेम में आएगा, तभी तो स्टेम से चारों ओर जो फैलेगा, ब्रांच में, फ्रूट में सब जाएगा। इसके अलावा जो है कि इसमें जो फूड बनाया तो स्टेम के थ्रू ही जो है रूट्स में आएंगे। और क्या होगा, रूट से जो आपका जो है, यानी रूट द्वारा जो है, या रूट से जो है रूट जो है जो सॉइल से जो है कि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है, तो वह भी तो जो है स्टेम से होते हुए चारों ओर जाएगा। तो यानी कहने का सेंस है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसके, वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स, क्योंकि फूड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा और आपका जो है कि वाटर और मिनरल्स का भी करेगा। तो क्या लिखोगे, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, या सीधे लिख सकते हो, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स, it transports water, minerals and फोटोसिंथेट्स का मतलब बच्चों की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो भी बना है फूड्स मटेरियल, उसका ट्रांसपोर्टेशंस। तो इस तरह बच्चों जो है इसका फंक्शन आप बता सकते हो। देखो बच्चों, अब इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं दिया है। इसका जो है कि पहले जो है आपका 2-4 साल पहले जो है कि स्टेम मॉडिफिकेशन था, लेकिन नहीं दिया है। जैसे स्टेम मॉडिफिकेशन में ये था कि जो है, जैसे आप जानते हो कि जो सिट्रस होता है, बोगनविलिया है, उसमें जो कांटा है, थार्न है, तो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो स्टेम का ही हो जाता है।
टेंड्रिल्स जो निकलते हैं, टेंड्रिल्स का मतलब जो है कि यहाँ से जो है कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं। ये कुछ स्टेम में होते हैं, जैसे जानते हो आप जो है बॉटल गार्ड है, लौकी है, कद्दू है, उसमें जो है कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं यहाँ से, और वह जो है कि किसी दूसरे जो है कि पॉइंट पर जो है क्वाइल होकर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो टेंड्रिल रहा, थान्स रहा, ये जो है कि मॉडिफिकेशन है आपका स्टेम में। और भी मॉडिफिकेशन था लेकिन सब कोर्स से हट गया है। तो कहने का सेंस है जितना है उसको आप स्टडी करिए। इसमें जो भी हमने लिखा है पॉइंट टू पॉइंट लिखाया है, इसको आप जो है कि माइंड में रखिएगा। और बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये सही है, और नीट वाले बच्चे तो हमको याद ही करना पड़ेगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट। तो स्टेम में आज इतना ही। वैसे तो कुछ बचा नहीं है स्टेम के, जो भी बचा होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम मेरा नेक्स्ट जो है कि वीडियो होगा आपका लीफ पर। तब तक के लिए बच्चों थैंक्स।